वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इस प्रोग्राम के आज के एक्सपर्ट हैं मिस्टर योगेश नंदा, ही इज पार्टनर प्रॉफिट एज एकेडमी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू सो मच मैम। बाजारों की आज बात करें तो आज सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। लो वॉल्यूम्स के बीच में आईटी में आज दबाव है। वहीं अगर आप एनबीएफटी स्पेस देखें, वहां पे अच्छे चुनिंदा शेयरों में अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। मेटल्स में काफी अच्छा एक रुझान है। जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, नैल्को जैसे शेयरों में आज भी एक अच्छा बढ़त देखने को मिल रही है। सो मिक्स्ड रुझान है और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन का प्रदर्शन अगर देखें मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बेटर रहा था, लेकिन आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। पहले योगेश जी से पूछते हैं कि उनकी यहाँ पे मार्केट्स पे क्या राय है। योगेश जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी क्या राय बन रही है? अगर टेक्निकली बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 मंथ्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ट्रेड डील पे कुछ फ्रेश कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट इज हम्म, स्टक इन रेंज। बीच में हमने मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सेलिंग देखने मिली थी। अब जी। वहां पे ऑब्वियसली ये इंडेक्स थोड़े संभल गए हैं, थोड़ा रिकवरी मिड कैप का देखने मिल रहा है। हम्म, मे बी वी कॉल इट न्यू ईयर सेंटा रैली। हम्म, बट अगर निफ्टी की बात करें, आई थिंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। सो in fact past 3 attempt at 50 period moving average, हम्म, एवरी लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिला है। और अगर हम मंथली कैंडल देखें, मंथली कैंडल पे हैमर ऑलमोस्ट बन रहा है। सो इफ वी क्लोज इवन अराउंड 26 100 200 फॉर दिस मंथ एंड, मे हम्म, बी नेक्स्ट मंथ में हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। सो ऑब्वियसली आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडेक्स विथ हम्म, मिड कैप ऑल्सो सपोर्टिंग। Maybe market is getting ready for rally maybe around June, maybe January or February. बिल्कुल। और ट्रिगर्स बिल्कुल सामने खड़े हैं हमारे। अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा जनवरी के दूसरे हफ्ते से, और साथ में बजट जो 1 फेब को पेश किया जाएगा। वो दो बड़े ट्रिगर है। ट्रेड डील की संभावनाएं, अब हमारी एक्सपेक्टेशन काफी कम हो चुकी है। तो आई थिंक मोर और लेस वी हैव डाइजेस्टेड दैट द डील इज नॉट हैपनिंग, बट इफ इट हैपेंस तो बाजारों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है आज दिन के, वो है, अब नाम ही इतना अजीब सा लिखा है, डी जगत जी का सवाल है। वो पूछते हैं गणेश इकोस्फेयर के बारे में। अ, गणेश इकोस्फेयर है उनके पास और ग्रेविटा इंडिया है उनके पास, है नहीं। पूछते हैं, कैन वी बाय एट प्रेजेंट लेवल एंड व्हाट इज योर आउटलुक फॉर सच सेक्टर्स? अगर गणेश इकोस्फीयर की बात करें, स्टॉक 2500 लेवल टेस्ट करके 700 800 लेवल पे आ चुका है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर मैं ये स्टॉक प्रेफर नहीं करूंगा। बट अगर लॉन्ग टर्म, ये लेवल पे अराउंड 830 के आसपास एक सपोर्ट है विच इज रनिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट मार्च 23 से। बट ऑब्वियसली ये अगर बाय करते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस हैज टू बी एट 750 लेवल। तो एक मेजर सपोर्ट पे है, अदरवाइज स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है ये स्टॉक में। सेकंड स्टॉक अगर ग्रेविटा की बात करें, ग्रेविटा इंडिया, यस ये स्टॉक इनफैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक साइडवेज मूव के बाद रिसेंटली स्टॉक ने 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज वापस कैप्चर किया है। साथ में एक ट्राइंगल ब्रेकआउट भी दिख रहा है। एंड विथ मिड कैप रिकवरिंग, यस ये स्टॉक लुक्स गुड एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक इकोस्फीयर विच वी डिस्कस। सो इनफैक्ट ओके। दोनों में से ग्रेविटा आई प्रेफर। ओके, तो ग्रेविटा एक बेटर स्टॉक हो सकता है जहां पे आप निवेश की सोच सकते हैं। तो अगला सवाल जो है वो भी नाम नहीं लिखा। तो हिंदुस्तान कॉपर प्लस वेदांता टारगेट्स प्लीज। दोनों ही स्टॉक्स जो है दे आर बजिंग इन ट्रेड। वेदांता इज वेरी क्लोज टू 600 रुपीज, हिंदुस्तान कॉपर एट 52 वीक हाई। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? हिंद कॉपर की अगर बात करें, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में फुल मेटल सेक्टर में हिंद जिंक, वेदांता, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, सारे स्टॉक्स में अच्छी रैली मिली है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मुझे स्ट्रेच लग रहे हैं, बट स्टिल हिंद कॉपर में टारगेट्स ऊपर के आ सकते हैं। So here I'll advise Hind Copper is still in buy. Good level to add would be around 405. So any correction towards that level would be a good opportunity to add. सो इनफैक्ट हिंद जिंक एंड वेदांता अगर बात करें हम लोग, वेदांता में भी ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं आफ्टर दैट। जो डीमर्जर अप्रूवल आ चुका है,
जी। विद दैट काफी ब्रोकर्स ने ऑलमोस्ट 650 660 तक के टारगेट्स भी दिए ये स्टॉक में। सो हम्म। वेदांता ऑल्सो मे बी इतना स्ट्रेच वैल्यूएशन, इतना स्ट्रेच मूव है, सो मे बी शॉर्ट हम्म। टर्म करेक्शन आ सकता है, बट दोनों स्टॉक में ऊपर के टारगेट मैं मानूंगा स्टिल 10 to 15% पॉसिबल है। सो अराउंड अ गुड लेवल कैन बी बॉट हिंदुस्तान। अगर वेदांता में मैं बात करूं, हम्म। 570 वुड बी अ वेरी गुड अट्रैक्टिव लेवल। यहाँ से भी स्टॉक में काफी ऊपर के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सो दोनों स्टॉक में आई प्रेफर होल्डिंग ऑन। हम्म। अगला सवाल लेते हैं, संदीप कुमार जी का है। वो पूछते हैं कजारिया सेरेमिक्स के बारे में। कजारिया सेरेमिक्स के उनके पास शेयर है जो उन्होंने 1200 के भाव पे लिए है। लॉन्ग टर्म व्यू है, एग्जिट करूं या और क्या, या तो आप एग्जिट की राय देंगे या फिर ऐड करने की राय देंगे? प्लीज डिस्कस लेवल्स। शॉर्ट टर्म रिव्यू भी करवा दीजिएगा। सो अगर कजर या सिरामिक इन्होंने अगर 1200 पे ऐड किया था, इनका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1100 टू 1050 के आसपास होना चाहिए था, बिकॉज हम्म। स्टॉक ने 1140 पे 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया एंड एनी स्टॉक। हम्म। सो हम्म। मैं ऑलवेज डेटा के साथ जाता हूँ। लास्ट टाइम जब स्टॉक ने 1350 पे 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके बाद काफी बड़ा फॉल हमने अप्रैल में देखने मिला। सो दिस वाज अ रिकवरी, बट अगेन ये ब्रेक आ चुका है। सो यहाँ ओके। से मैं फ्रेश एडिशन बिल्कुल भी अलाउ, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके। मे बी इन अ स्मॉल रिकवरी टूवर्ड्स 1050 1070 लेवल ये एग्जिट भी सोच सकते हैं। सो स्टॉक काफी स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है। इट्स बिलो ऑल द मूविंग एवरेज एंड जो करंट मोमेंटम भी हमें डाउनसाइड ही देखने मिल रहा है। जी। 980 के आसपास कामकाज कर रहे हैं और 1200 के इनकी खरीद है, तो पहले ही काफी नुकसान में है। 220 रुपए प्रतिशत के नुकसान में है। आ, तो एग्जिट करना नहीं बेहतर रहेगा इफ यू सी ये मोर सो ऑफ डाउनसाइड? अब कैसा है, ये स्टॉक में मे भी ज्यादा रिकवरी हमें दिख नहीं रहा। कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हमें दिखता है, तो इट्स बेटर वी मूव फ्रॉम द वीक स्टॉक टू द सम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जो आज में भी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग काफी और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। तो कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, डेफिनेटली कैन स्विच फ्रॉम सच स्टॉक टू सम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। मे बी मेटल सेक्टर में देख सकते हैं जो स्टॉक अभी तक मूव नहीं हुए हैं, जैसे एनएमडीसी इज दैट। करेक्ट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अनुज सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बीईएल के बारे में। उनके पास 173 के रेट पे 500 शेयर खरीदे हुए हैं। एक साल का व्यू लेके अभी भी चल रहे हैं और वेरी गुड बाइंग प्राइस। 173 पे बाई किया है और आज जो भाव चल रहा है बीईएल का वो 402 के आसपास का है। आज भी करीबन 1% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आप क्या राय देंगे सर? भारत इलेक्ट्रॉनिक अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट आई ऑलवेज कंपेयर विद द सेक्टर। जो हमें फॉल देखने मिला बाकी सारे डिफेंस स्टॉक में, बीएल में हम्म। उतना फॉल नहीं आया था। स्टॉक रिसेंटली 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट करके वापस रिकवर हो रहा है। सो लॉन्ग टर्म जी। टारगेट्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड विथ नाउ डिफेंस सेक्टर में अगेन रिकवरी आ रहा है। मे बी 2026 मिड में ये स्टॉक में डिसेंट रिकवरी आ सकता है। सो यस, मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा ये स्टॉक। और बजट भी है, बजट से पहले तो यस। डिफेंस एंड ऑल दीज स्पेसेस डू वेल। अगला सवाल जो है वो सद्दाम हुसैन का है। ये ओडिशा से हमें लिखते हैं। हिंडाल्को के शेयर है उनके पास 569 के भाव पे। गेल इंडिया है 190 के भाव पे और अमरा राजा बैटरीज है 994 के भाव पे। 3 महीने तक वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप क्या सलाह देंगे? क्या वो गिरावट पे ऐड करे या फिर आपकी सलाह क्या हो? सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ हिंडाल्को। हिंडाल्को डेफिनेटली अ गुड रनिंग सेक्टर। आप देखें सारे मेटल प्राइजेस, जो बेस मेटल प्राइजेस है, दे आर बूमिंग। सो डेफिनेटली ये स्टॉक में मैं बने रहने की सलाह दूंगा। अब इन्हें ट्रेल करना चाहिए हिंडाल्को डेफिनेटली, एंड एनी करेक्शन टूवर्ड्स से 830 840 लेवल वुड बी अगेन अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी। सेकेंड स्टॉक अगर हम अमर राजा बैटरी, AR&ME, राइट? अमारा राजा, AMARA। AMA। जी। So Amaraja batteries at this level is at major support level. But मैं इन्हें ये होल्ड करने की सलाह दूंगा विथ सम 870 का स्टॉप लॉस। रीजन इज रिसेंटली जो ऑटो रैली के बाद
वी ऑल्सो स्टार्टेड विटनेसिंग ऑटो एंसिलरीज एंड जो बैटरी स्टॉक्स है जी उनमें भी जी एक जी अच्छा रैली आ सकता है. ऑलरेडी स्टार्टेड विद द भारत फोर्ज एंड ऑल. जी सो ये स्टॉक विथ अ स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह दूंगा. चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मे बी रिकवरी मोड सून स्टार्ट हो सकता है विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर. एंड ओके। और एक और स्टॉक है थर्ड गेल। स्टॉक हुआ गेल. गेल करंटली क्लियर साइडवेज में है. एंड इनफैक्ट यहाँ पर मुझे कोई ट्रेंड क्लियरली नहीं दिख रहा है. हम्म मे बी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, बट मुझे परफॉर्मेंस भी उतना ग्रेट नहीं दिख रहा है ये स्टॉक में. मे बी कंसोलिडेशन पीरियड काफी लंबा चलेगा बिटवीन 160 टू 200 रेंज. इट्स अ वेरी टिपिकल पीएसयू यस. पीएसयू स्टॉक। जो पहले पीएसयू बैंक्स की हालत हुआ करती थी, चलते ही नहीं थे, वैसे ही ये भी स्टॉक है, एक रेंज में अटका हुआ है, उसी रेंज में जो है ऊपर नीचे कर रहा है, बट नो मोमेंटम। कोई ट्रिगर भी नहीं है फिलहाल तो, बट या इट्स अ पीएसयू एंड अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक आई गेस, सो दैट वेज इट्स ओके। अगला सवाल ले लेते हैं, और राहुल सिंह का अगला सवाल है। वो पूछते हैं क्रॉस लिमिटेड के बारे में, KROSS एट 160 रुपीज पर शेयर। नो, यस, क्रॉस 160 लिमिटेड क्या? हंड्रेड सिक्सटी रुपीज पर शेयर। वो पूछते हैं कि बजट तक मैं इसको रख सकता हूँ, KROSS। यस. अगर ये स्टॉक क्रॉस की बात करें, नया आईपीओ लिस्टिंग है, ज़्यादा डेटा नहीं है, बट आई स्टिल बिलीव ये रिसेंटली जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ऑल आईपीओ स्टॉक्स में, जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक में काफ़ी रिकवरी आने लगा है. बट आई थिंक ये स्टॉक में एटलीस्ट 240 तक का लेवल बन सकता है. देन अगर वो लेवल क्रॉस होता है, देन वी माइट सी द हायर टारगेट. बट ओके। अभी तक स्टॉक ने उतना ग्रेट परफॉर्म नहीं किया है. इट्स स्टक इन द रेंज सिंस लिस्टिंग. So at least till 240 possible है. Beyond that, I doubt. ओके। अगला सवाल जो है संतराज यादव जी का है। उनके पास तीन स्टॉक्स है। एक है करूर वैश्य बैंक, 252 में लिया है। वेलस्पन लिविंग 245 में लिया है। और हाँ, दो ही स्टॉक है। प्लीज एडवाइस टारगेट एंड स्टॉप लॉस। 4 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं वो। सो दो स्टॉक्स, करूर वैश्य बैंक एंड वेलस्पन लिविंग। सो करूर वैश्य बैंक में ऑब्वियसली इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा. सी व्हेन इन अ बैड मार्केट अगर कोई स्टॉक अपनी लेवल्स होल्ड कर रहा है, स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है, डेफिनेटली दैट इज फॉर अ रीजन. सो करूर वैश्य बैंक में डेफिनेटली स्टॉप लॉस यहाँ से रख सकते हैं क्लोज टू अराउंड 229 लेवल. यहाँ के ऊपर के टारगेट्स पॉसिबल है 270 280 लेवल्स. सेकंड स्टॉक वाज वेलस्पन लिविंग. वेलस्पन लिविंग किया। वेल्सपन लिव इन, यहाँ से कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है. मैं वेट करूंगा एक ब्रेकआउट अबो 150 लेवल. अगर ऐड नहीं किया है तो मैं वो लेवल के ऊपर वेट करूंगा. अगर इफ यू आर होल्डिंग, देन 129 वुड बी द स्टॉप लॉस. बट एज ओके। कंपेयर टू बोथ स्टॉक, प्रीवियस चार्ट वाज मच बेटर. करूर वैश्य बैंक. ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आर्थिक